हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि तीन बिंदुओं ए कॉमा बी कॉमा सी के स्थिर सदिश क्रमशः आई के प्लस जे के प्लस के के और दूसरा बिंदु है दो आई के प्लस तीन जे के माइनस चार के के तथा सात आई के प्लस चार जे के प्लस नौ के हो तो इकाई सदिश जो त्रिभुज एबीसी के तल पर लंब है और हमें इसके लिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम केवल एक बात लिखेंगे जो आपको जानना जरूरी है कि सदिश ए क्रॉस सदिश बी सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत लंबवत सदिश होता है। लंबवत सदिश होता है ये जानकारी बस आपको होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। अब हमें जो प्रश्न में कहा गया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज एबीसी के स्तरीय सदिश दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ओए सदिश लिख लेता हूं मैं, क्योंकि सदिश रूप में दिया है तो हमें ओए का स्तरीय सदिश लिखना पड़ेगा। यह है आई केप प्लस का जे केप और प्लस का के केप, यह हमें ओए दिया है। उसके बाद लिखेंगे ओबी, तो ओबी हो जाएगा दो आई केप प्लस का तीन जे केप और माइनस का चार के केप, ये होगा। उसके बाद ओसी सदिश भी मैं लिख देता हूं, ये भी मुझे दिया हुआ है सात आई केप, उसके बाद है प्लस का चार जे केप और प्लस का है नो के केप, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इससे जो त्रिभुज बन रहा है यहां से हमें समझ में आएगा। देखो मैंने एक त्रिभुज यहां पर बना दिया, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया और इसे नाम दे दिया हमने ए बी और सी त्रिभुज। अब हमें क्या पूछा गया है कि इकाई सदिश जो त्रिभुज एबीसी के तल पर लंबवत हो, अर्थात अब हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जो इस एबीसी के तल पर क्या हो, लंबवत हो। अर्थ यह हुआ कि वह यहाँ से, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से इस तल से वह 90 का कोण बनाए। इस प्रकार से आपको इस बात को समझना है। तो अब हमें ये जो मैंने रेखा बनाई ये एबीसी के लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, ये लंबवत मैंने इसके बना दी है। थोड़ा सा नजर तो कम आएगा लेकिन समझना है आपको। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ए बी का स्तरीय सदिश निकाल लेंगे, फिर हम ए सी का स्तरीय सदिश निकालेंगे और उसके बाद ए बी क्रॉस जब ए सी निकालेंगे तो वह सदिश क्या होगा, ए बी और ए सी के लंबवत होगा। और ए बी और ए सी के लंबवत हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह त्रिभुज ए बी सी के भी लंबवत है। तो ये हमारी रूपरेखा होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए बी और ए सी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ ए बी। ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। तो देखिए बी में से ए को घटाना है आपको, तो ये होगा दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा अर्थात आई केप। उसके बाद तीन में से एक घटाओगे तो दो बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का दो जे केप। उसके बाद चार और एक माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का पाँच हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का पाँच और ये बन जाएगा के केप। ये हमने ए बी सदिश ज्ञात कर लिया है यहाँ पर। इसके बाद अब हम ए सी सदिश भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ए सी सदिश, जो क्या होगा ओ सी सदिश और माइनस हो जाएगा ओ ए सदिश। इसको भी घटा लेते हैं हम, देखो। तो सबसे पहले सात में से एक घटाएंगे तो छः बचेगा, तो ये हो जाएगा छः आई केप। उसके बाद चार में से एक घटाएंगे तो तीन बचेगा, तो ये होगा तीन जे केप। और उसके बाद नौ में से एक घटाएंगे तो आठ बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का आठ के केप। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। अब हम ए बी क्रॉस ए सी यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं, तो मैं लिख देता हूँ ए बी सदिश और क्रॉस ए सी सदिश, जिसको हम सारणिक की सहायता से निकालते हैं। इसकी जानकारी आपको होगी। तो आई केप, जे केप और के केप। सबसे पहले ए बी में आई जे के गुणांक, ये होगा एक, उसके बाद दो और उसके बाद होगा माइनस पाँच। यहाँ पर हो जाएगा छः, यहाँ होगा तीन
और यहाँ पर हो जाएगा 8। और अभी सारण इक्वल करना में आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप, और आई कैप की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16, और माइनस माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। फिर माइनस का जे कैप होगा, जे कैप की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा लेंगे, तो यहाँ बनेगा 8, और उसके बाद 6 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का, ये हो जाएगा 30। उसके बाद लिखेंगे के कैप, और के कैप के लिए पंक्ति और स्तंभ हटा लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 3, और 6 का 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12। अब इसे हल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 16 और 15 31, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 31 आई कैप, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 38, और ये हो जाएगा जे कैप, और यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 के कैप। तो ये जो सदिश हमें प्राप्त हुआ है, यह क्या है, इसको मैं लिखता जो ए बी सी के लंबवत है। ये जो सदिश है हम कह सकते हैं कि जो ए कॉमा बी तथा सी के लंबवत है, लंबवत है, क्योंकि ये ए बी और ए सी के लंबवत है तो हम तीनों बिंदु के भी लंबवत होगा। अब हमें क्या करना है, इसके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो अब मैं लिख देता हूं इस बात को कि अतः अतः त्रिभुज ए बी सी के तल के लंबवत लंबवत इकाई सदिश, यहां से लिख देता हूं मैं इकाई सदिश, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इकाई सदिश कैसे निकालते हैं ये भी हमें याद है। सबसे पहले हम लिखेंगे 31 आई कैप, उसके बाद होगा माइनस का 38 जे कैप, और उसके बाद होगा माइनस का 9 के कैप, और अब नीचे आएगा इसका परिमाण। तो देखिए अब लिख देंगे इसका परिमाण। तो सबसे पहले होगा 31 का वर्ग, उसके बाद प्लस, फिर होगा माइनस 38 का वर्ग, और उसके बाद होगा प्लस, फिर होगा माइनस 9 का वर्ग। यही सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, अब फिर से इसको लिखते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे 31 आई कैप माइनस का 38 जे कैप, और माइनस का 9 हो जाएगा के कैप। अब वर्गमूल के अंदर इन सब का वर्ग करके हम लोग लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर इसे जोड़ लेंगे और फिर हम विकल्प देख लेंगे। तो 31 का वर्ग हो जाएगा 961, उसके बाद माइनस 38 का वर्ग प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा 1444, और माइनस 9 का वर्ग ये हो जाएगा 81। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो फिर से लिखेंगे हम 31 आई कैप माइनस का 38 जे कैप, और माइनस का 9 के कैप, और उसके बाद देखिएगा वर्गमूल के अंदर हम इनको जोड़ के लिख लेंगे। तो इनको जोड़ने पर आएगा 2486। अब हम विकल्प देख लेते हैं क्योंकि हमारा उत्तर तो आ चुका है। तो विकल्प की तरफ चलते हैं। तो पहला विकल्प तो गलत होगा, दूसरा विकल्प देखिए। दूसरा विकल्प हमारा एक बार देख लेते हैं कि हमारा विकल्प 2486 था। यहाँ पर देखिएगा 2486, अर्थात विकल्प बी क्या है हमारा, विकल्प बी सही विकल्प है। इसमें सभी प्लस आ रहे हैं, तो बच्चों ये प्लस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।